हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जिससे कि हम सब लोग कभी न कभी अफेक्ट होते हैं, कोई कम तो कोई बहुत ज़्यादा। मैं बात कर रहा हूँ इमोशनल ईटिंग की। इमोशनल ईटिंग काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है उन लोगों के लिए जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार उनकी इमोशनल ईटिंग हैबिट्स की वजह से वो वेट लॉस की जर्नी में फेल हो जाते हैं। तो योग की मदद से आप अपनी इस इमोशनल ईटिंग की हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी वेट लॉस की जर्नी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग और आगे इसके ऊपर बात करें, मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा जो ये शरीर है ये एक मंदिर की तरह है और हमें इसको एक मंदिर की तरह ट्रीट करना चाहिए। यानी कि मंदिर में हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की मूर्ति रखते हैं और उसको पूरी तरह से पवित्र रखते हैं। उसी तरीके से हमें अपने शरीर को पवित्र रखने की और क्लीन रखने की ज़रूरत है, जिससे कि उसकी एनर्जी पॉजिटिव रहे, ताकि हम उस आत्मा के साथ कनेक्ट हो पाएँ और हम हमारी आत्मा से हम वो कार्य कर पाएँ जिसके लिए हमने जन्म लिया, राइट। जब हम अपने जीवन को इस तरीके से, इस अप्रोच के साथ जीते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि शरीर को मंदिर की तरह ट्रीट करने का अर्थ यह है कि हमारे शरीर को प्यार की ज़रूरत होती है, आदर की ज़रूरत होती है और पोषण की ज़रूरत होती है। यानी कि लव, रेस्पेक्ट एंड नरिशमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी को। जब हम ये चीज़ें अपने शरीर को दे रहे हैं तो हम अपने शरीर के साथ में पूरी तरह से न्याय कर पा रहे हैं और हम लोग स्वस्थ रहते हुए अपने जीवन को पूरा निर्वहन कर पाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इमोशनल ईटिंग है क्या चीज़। हम सभी लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं। तो इमोशनल ईटिंग में जो भी हमारे ऑनगोइंग इमोशंस है, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, सैडनेस, एंजाइटी, लोनलीनेस, जॉय, ये सब हमारी क्रेविंग्स को ट्रिगर करने वाली इमोशंस है ना। हम जब स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी होती है, तब जब कुछ नहीं सूझ रहा है तो फिर कुछ ना कुछ हमें खाने की ओर रुख करने लगते हैं। हम कभी अपने आराम के लिए खाते हैं, कभी हम लोग सिर्फ अपने प्लेजर के लिए खाते हैं। ये सारी चीज़ें इमोशनल ईटिंग का ही पार्ट है। कुछ अच्छा भी है, लेकिन अगर जब ये अति हो जाती है और जब ये आपकी हेल्थ पर असर करने लगता है, जब आपका वजन बढ़ने लगता है इसी आदत की वजह से, तो यह एक समस्या बन जाता है और फिर इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। अब इसको ठीक करने के लिए हम लोगों को किस तरीके से योग की तरफ आना चाहिए, क्या क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, हम उसके ऊपर बात करते हैं। इमोशनल ईटिंग में सबसे फर्स्ट जो चीज़ आएगी वो है अवेयरनेस पैदा करना, कि अभी योग से ही होगा। जब आप कुछ पोस्चर्स करते हैं, उस प्रोसेस में जाते हैं, तो उस प्रोसेस में जाने के दौरान आप अपने प्रति अवेयर होते हैं। जब आप रिलैक्स्ड फॉर्म में आएंगे तब आप अपने साथ में कनेक्ट हो पाएंगे। तो ऐसे रिलैक्सिंग पोजेस जैसे कि चाइल्ड पोज हो गया, पद्मासन हो गया, सिद्धासन हो गया, सुखासन हो गया। सुखासन यानी कि सिंपल बैठना, और ऐसे सिंपल स्ट्रेचेज हो गए जैसे कि जानुशिरासन, पश्चिमोत्तानासन। इनमें थोड़ी देर थोड़ा टाइम स्पेंड करके, जितना नॉर्मल आपकी बॉडी स्ट्रेच कर रही है बस उसी स्ट्रेच में थोड़ी सी लॉन्ग होल्डिंग में जब आप पोस्चर करेंगे तो आपकी अवेयरनेस लेवल बढ़ता है आपका। के साथ में आपके इमोशंस पर आपका वॉच बढ़ने लगेगा। इस तरीके के पोस्चर्स आप चुनें। सेकंड, ऐसे पोस्चर्स चुनिए जिससे कि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़े। जैसे जैसे उन पोजेस के, पोस्चर्स के प्रोसेस में जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप अपने इमोशंस को बेटर वे में हैंडल कर पाएंगे और आपको क्रेविंग्स नहीं होगी। सो ऐसे में आप वॉरियर पोज, सन सैल्यूटेशन, बैलेंसिंग पोजेस, इवन पुशअप्स भी बहुत हेल्प करती। पुशअप्स हो गया, स्क्वाट्स हो गए, क्योंकि ये सारे स्ट्रेंथ बिल्डिंग के एक्सरसाइजेज और पोस्चर्स हैं। तो इस तरीके की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपके अंदर आप चेंज देखोगे। तीसरी चीज़ ऐसी आती, ऐसे पोस्चर्स जिससे कि आपके थोड़ा सा आपकी इमोशनल रिलीज हो, इस तरीके के पोस्चर्स आप करिए। इमोशनल रिलीज करने वाले पोस्चर्स में खास तौर से हार्ट ओपनिंग से रिलेटेड जो पोस्चर्स होते हैं, जैसे कि चक्रासन हो गया, उष्ट्रासन हो गया, और जो डीपर बैक बेंडिंग वाले दूसरे पोस्चर्स होते हैं, इस तरीके के पोस्चर्स जब आप करेंगे तो आपके हार्ट की ओपनिंग होने की वजह से आपका इमोशनल रिलीज थोड़ा नेचुरल हो जाएगा। आपकी बॉडी के अंदर आपको हीलिंग के लिए स्पेस मिलेगी। सो ये सारे पोस्चर्स हैं। देन हम लोग बात करते हैं ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी प्रकार के इमोशंस को हैंडल करने में, कंट्रोल करने में। ब्रीदिंग पे कंट्रोल होने से हमारे इमोशंस पर कंट्रोल आता है, और इमोशंस पर कंट्रोल आने से हमारे सेंसेस पर कंट्रोल आता है। हम इतने माइंडफुल हो जाते हैं इमोशनल ईटिंग के प्रति कि हमें पता होता है कि ये चीज़ हमें खाना चाहिए, ये चीज़ नहीं खाना चाहिए। वो सेंस हमारा डेवलप होने लगता है। प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब प्राणायाम कौन सा करना है उसमें खास तौर से इसके लिए डीप ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर किसी डिसबैलेंस की वजह से, मेंटल डिसबैलेंस या फिजिकल डिसबैलेंस की वजह से भी कई बार क्रेविंग्स आती है,
अनुलोम विलोम बहुत इफ़ेक्टिव है इमोशनल ईटिंग के लिए। मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ इमोशन से रिलेटेड, अदरवाइज अनुलोम विलोम अपने आप में इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि वो बहुत सारे रोगों को वैसे ही दूर कर देगा। फिर बात करते हैं हम लोग मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन से अपने आप ही आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी, आप और कामनेस फील करने लगेंगे, आपके इमोशंस को हैंडल करने में आपको और ज़्यादा हेल्प मिलने लगेगी और आपकी हीलिंग बेटर वे में होगी। मेंटली भी आप काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं जब आप मेडिटेट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, सेल्फ लव। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने आप से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, खुद को प्यार करना बहुत ज़रूरी है, खुद के शरीर को, खुद की आत्मा को समझना ज़रूरी है। हम अपने आप को नुकसान तभी पहुंचाते हैं जब या तो हम अपने आप से प्यार नहीं करते हैं या हम अपने शरीर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और जब हमारा खुद के साथ एक गहरा रिश्ता डेवलप होता है तो हमारे इमोशंस वगैरह सब हम उसको एक सही तरीके से देख पाते हैं, उनके ऊपर काम कर पाते हैं। वापस से मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। योग में जो पोस्चर्स 3 तरीके के मैंने आपको प्रैक्टिस बताई। फर्स्ट, सेल्फ कनेक्शन बिल्ड करने वाली और कामनेस लाने वाले पोस्चर्स, स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाले पोस्चर्स और हार्ट ओपनिंग से रिलेटेड पोस्चर्स अपनी प्रैक्टिस में डालिए। प्राणायाम में जैसे अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग, भ्रामरी और ओम का उच्चारण भी आप कर सकते हो। ये प्राणायाम आप यूज़ करिए, साथ में मेडिटेशन करिए ज़रूर, मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। और सेल्फ लव, खुद के शरीर से, खुद के मन से, खुद की आत्मा से लगाव रखिए, खुद के साथ कनेक्ट होइए। सबसे खास बात यह है कि ये सब एक प्रोसेस है, ठीक है। वेट लॉस एक प्रोसेस है और इमोशनल ईटिंग से ओवरकम करना भी एक प्रोसेस है। सो इस प्रोसेस को होने दीजिए, इसमें पेशेंस रखिए और धीरे धीरे इस पर बढ़ते जाइए। एक दिन आप देखेंगे कि आप इमोशनल ईटिंग में आप पूरी तरह से कंट्रोल होंगे कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या चीज़ आपके लिए हेल्दी है, क्या चीज़ आपके लिए अनहेल्दी है, उसके प्रति आप पूरी तरह से अवेयर होंगे। मैं नहीं मानता कि उसके बाद में आप इमोशनल ईटिंग की तरफ कभी जाएंगे, तो आपकी वेट लॉस की जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी और आप 100% अपनी वेट लॉस की जर्नी में सक्सेसफुल होंगे। बी कंसिस्टेंट, बी पेशेंट एंड कीप डूइंग योगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हो, जानना चाहते हो। सो मैं और अपने अगले वीडियो में उस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूँगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।